दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो ना सिर्फ मकान वाली के साथ संबंध बनाता है, बाकी उसकी 2 बेटियों के साथ भी संबंध बनाता है। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। माँ को भी सब पता था और उसकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम नूरी होता है, वो उसको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाती है। वो उसको अपना सब कुछ मान बैठती है। वो सोचती है कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी और इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी। जब उसको अपना सब कुछ मान लेती है, लगातार 5 साल ऐसे हो जाते हैं। 5 साल बीतने के बाद वो लड़का अपने गाँव जाता है घर। हद तब हो जाती है जब वो लव मैरिज कर अपनी ही पत्नी को उसी मकान में किराए पर ले आता है रहने के लिए दोबारा। जहाँ वो किराए पर रहता था, जिस मकान मालिक से और उसकी बेटियों से उसके संबंध थे, उसी मकान में जब वो उन्हें ले आता है तो बुरी तरह माँ बेटी मतलब जल जाती हैं, उन्हें चिढ़ होने लगती है। और इस चिढ़ के लिए वो इतना इसको कहानी को इतना बुरा मोड़ आता है इसमें कि जो वो व्यक्ति होता है उसके साथ साथ उसकी जो 2 महीने पहले ही जिस पत्नी को वो लेकर आया था शादी कर उसको भी अपनी जान से हाथ धो बैठना होता है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और आप लोग कमेंट कर बताइएगा कहाँ से हैं, अपनी जगह का नाम और अपना नाम। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की है, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष होता है, वो एक महिला के यहाँ किराए पर रहता है। वहाँ वो अकेला ही रहता है जिसका नाम शकीलन होता है। अब शकीलन की 2 बेटियां होती हैं, उसकी एक बड़ी बेटी होती है और एक छोटी बेटी होती है। अब पहले उसके संबंध शकीलन के साथ होते हैं, उसकी मकान मालकिन के साथ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके संबंध उसकी लड़कियों के साथ भी हो जाते हैं। अब वो तीनों के साथ उसके नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहता है। ये बात उसकी माँ को भी पता होती है और उसका एक बेटा होता है उसको भी पता होती है। अब ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहता है। उसकी जो छोटी बेटी होती है वो उसको मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसको दिल से चाहती थी कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी और इसी के साथ ही रहूँगी। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इतना ज़्यादा उसे प्यार करती थी। लेकिन 5 साल जब इस बात को निकल जाते हैं तो सुभाष जो होता है वो किसी और लड़की के चक्कर में आ जाता है, और जिसका नाम मंजू होता है। अब वो 5 साल बाद उस मंजू से लव मैरिज कर लेता है। जब उस मंजू से लव मैरिज करता है तो जो उसके घर वाले होते हैं वो उससे बात नहीं करते, वो गुस्सा होते हैं, इसीलिए उसको स्वीकार नहीं करते, अपने घर में नहीं रखते। और जो मंजू के घर वाले होते हैं वो भी सुभाष की कंप्लेंट डाल देते हैं कि हमारी लड़की को भगा कर ले गया है। इसलिए वो अपनी पत्नी मंजू को लेकर उसी के शकीलन के घर आ जाता है रहने के लिए, जहाँ वो पहले रहा करता था। अब जब वहाँ आ जाता है, जब वो देखते हैं कि ये सुभाष अपनी पत्नी को, इसने तो शादी कर ली है, अब वो मंजू को देखकर बुरी तरह से वो माँ बेटी जल जाती हैं। लेकिन उस वक्त तो कुछ कहती नहीं है, अपनी जो जलन होती है वो नहीं बताती कि हम चिढ़ गए हैं। अब वो मन ही मन उससे बदला लेने का सोचती है। उसकी बदले की आग जो उसकी छोटी बेटी नूरी होती है उसमें साफ झलक रही थी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो इससे बदला लेने की ठान लेती है। तो वो अपनी माँ से बात करती है। अब माँ और बेटी मिलकर तीनों मिलकर अपने बेटे से बात करती हैं। बेटे से बात करने के बाद में जो शकीलन होती है वो अपने भाई से भी इस बारे में बात करती है। अब ये करीबन 5 लोग मिल जाते हैं। 5 लोग मिलने के बाद में वो अपने रोज़ की तरह काम पर जाता था सुभाष, और शाम को आता था। उस दिन भी वो सुबह काम पर चला जाता है। और पीछे से जब मंजू अकेली होती है घर में तो जो माँ बेटी होती है वो उसको अकेला देखकर उसके ऊपर वार करती है। मंजू जो होती है बहुत प्रयास करती है बचने का, वो इधर उधर भागती है बचने के लिए, तो उसके माथे पर कैंची से वार करते हैं वो, तो उसके माथे पर घाव हो जाते हैं। और फिर वो इतने मतलब दोनों तीनों उसके ऊपर वार करते हैं तो वो अकेली कुछ नहीं कर पाती, लगातार कैंची से उसके ऊपर वार करते हैं। फिर गर्दन पर जब उसके वार करते हैं तो वो अपनी हिम्मत हार जाती है और उसकी जान चली जाती है। ऐसा करने के बाद में उसको वो इधर उधर कर देते हैं उसकी बॉडी को। उसके बाद जब शाम को सुभाष घर में आता है तो वो मंजू को देखता है, मंजू कहाँ है। तो जो माँ बेटी होती हैं वो मिलकर उसे एक कहानी सुनाती हैं और मंजू के लिए उसे गुमराह करती हैं। और फिर सुभाष को ये बोलती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, बैठ जाओ और ये तुम्हारे लिए दूध लेकर आए हैं, दूध पी लो। और मंजू आ जाएगी, अभी यहीं कहीं गई हुई है। बहुत देर समझाने के बाद सुभाष उनकी बात मानता है और जो दूध वो लेकर आती है वो दूध पी लेता है। उस दूध में वो कुछ मिलाकर लाई थी उसके लिए,
जो वो पी लेता है। पीने के बाद उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। जब सुभाष की हालत ऐसी हो जाती है तो ये बात उसके पिता को पता चलती है। सुभाष के पिता लगातार उससे जब थोड़े दिन निकल जाते हैं तो पिता उसके परेशान होते हैं अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा कहाँ है। और जब वो आकर देखते हैं, वो अचानक ही जब वो आते हैं, फ़ोन नहीं मिलता, तो देखते हैं कि उसका बेटा वहाँ मरा हुआ है। उसके बेटे को जब वो मरा हुआ मिलता है तो वो लोग पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। जो उसके पिता होते हैं सुभाष के, वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस आ जाती है तो पता लगता है कि इस व्यक्ति की तो हमें पहले से ही तलाश थी, क्योंकि इसके खिलाफ कोर्ट में वो मतलब इसके खिलाफ जो लड़की है, इसकी पत्नी मंजू, उसके पिता ने कंप्लेंट करा रखी है उसके किसी परिजन ने कि ये लड़की को भगा कर ले गया है। लेकिन अब उसकी हत्या हो चुकी थी, उसको मार दिया था। अब पुलिस को शक उन लोगों पर जाता है। माँ बेटी होती हैं, उनको अरेस्ट करती है पुलिस, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में बहुत ही जल्द जो उसकी मकान मालकिन होती है, बहुत जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बता देती है सब कुछ। बताने के बाद वो ये बताती है कि मेरा इसके साथ अवैध संबंध था, सुभाष के साथ अवैध संबंध के चलते इसने मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही करा था। और जब हद हो जाती है, जब ये लव मैरिज कर कर अपने लिए पत्नी ले आता है, घर में शादी कर लेता है, तो हमें पता चल चुका था अब हमसे ये पीछा छुड़ा लेगा और हम इसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए हमने अपना बदला लेने की सोची और हमने इसको जान से मारने की सोची। लेकिन जो इसकी पत्नी थी ये भी उतनी ही गुनहगार थी, क्योंकि इसके ने शादी की थी इसके साथ, इसीलिए हमने उसे भी मार दिया। तो बताते हैं कि हमने मंजू को कैंची से वार कर कर मार डाला है। एक सैफनी का गांव पड़ता है। बताते हैं कि हमने उसको मंजू का गर्दन मतलब धड़ से अलग कर कर उसकी मार कर हम लोग फेंकने जा रहे थे। तो वहीं पर खेत में जब उसे फेंकने जाते हैं, उसको ठिकाने लगाने जा रहे थे हम पांचों लोग, तो देखते हैं कि बहुत से लोग आ जाते हैं। आने के बाद उसकी मतलब उन लोगों को देखकर वो लोग भाग जाते हैं, ठिकाने नहीं लगा पाते हैं, उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उनकी निशानदेही पर जब वो बताते हैं तो पुलिस वहाँ जाती है, तो मंजू की बॉडी उन्हें मिल जाती है और ऐसे ही उसका सर नहीं होता, ऐसे ही उसकी बॉडी मिलती है। उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और नूरी और उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है। शकीलन को उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस अवैध संबंध की कहानी में जो अवैध संबंध थे इनके, इसमें दो जिंदगी है। मंजू की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो शादी ही की थी। उसे पहले से पता भी नहीं था कि मेरे पति का 3 लोगों से अवैध संबंध है। उसकी क्या गलती थी, उसने भी जान गंवा दी अपनी, उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।